जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने का एक मौका होता है और आज का ये वर्कआउट हमको फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा। बहाने बनाना आसान है और खुद को बदलना बहुत मुश्किल, और आज हम उसी मुश्किल काम को आसान बनाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैट वर्कआउट। ये आपके वेट लॉस के साथ साथ आपके शरीर को मजबूत बनाता है और आपके मन को शांत करता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। ग्लूट्स ब्रिज स्कल क्रशर एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर रखें। दोनों हाथ पर डंबल पकड़कर एड़ी पर प्रेशर देते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं। कोहनी को मोड़ते हुए डंबल को धीरे धीरे अपने कंधे के पास लाएं। फिर हाथों को सीधा ऊपर की ओर ले जाएं और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो एक साथ आपकी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी पार्ट को टारगेट करती है। ये स्पेशली ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करती है, जिससे हाथों को मजबूत और बेहतर आकार मिलता है। ग्लूट्स ब्रिज पोजीशन में रहने से आपके हैमस्ट्रिंग एंड हिप मसल एक्टिव रहते हैं, जिससे वो टोन एंड स्ट्रांग होते हैं। ये वर्कआउट कोर मसल को स्टेबल रखती है और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करके लोअर बैक पेन में राहत दिलाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस रोजमर्रा में भारी कामों को करना हमारे लिए आसान बनाती है। चेस्ट प्रेस नी स्विचेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़कर पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों में डंबल लेके चेस्ट के ऊपर सीधा पकड़ें। हथेलियां आपके पैरों की तरफ होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे दाएं पैर को सामने की ओर सीधा करें और इसके साथ ही दोनों डंबलों को नीचे लाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो चेस्ट मसल के साथ साथ कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। पैर ऊपर उठाने से टमी मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्टिव होकर स्ट्रांग होती हैं। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करके वजन कम करने की प्रोसेस को तेज करती हैं। ये वर्कआउट केवल चेस्ट ही नहीं बल्कि शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को भी स्ट्रेंथन करता है। इसे करने से हमारी अपर बॉडी टोन एंड स्ट्रांग होती है। बॉडी रेज डंबल ट्रांसफर एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर सामने की तरफ फैलाएं। दोनों हाथों से एक डंबल पकड़कर सिर के ऊपर सीधा रखें। फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लाएं और डंबल को आराम से अपने पैरों पर रखें। फिर पैरों को नीचे ले जाकर सामने की ओर फैलाएं और हाथों को आपस में मिलाकर अपने सिर के ऊपर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है जो आपकी टमी मसल, लोअर बैक एंड हिप फ्लैक्सर्स को एक साथ टोन एंड स्ट्रांग बनाती है। ये इनर एंड आउटर टमी पार्ट पर गहरा दबाव डालती है, जिससे कोर मजबूत होता है। इसे करने से आपके पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये आपकी स्पाइन बोन को सपोर्ट देती है, जिससे बैक पेन में राहत मिलती है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने हाथ और घुटनों के बल आ जाएं। आपकी कलाइयाँ कंधे के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं और साथ में अपने बाएं हाथ को सीधा आगे की ओर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को बाएं पैर और दाएं हाथ से रिपीट करें और इसे ऐसे ही धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। आपके लोअर बैक पार्ट एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये आपके टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। यह आपकी पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करती है और दर्द को दूर करने में मदद करती है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस में सुधार करती है, जिससे आपके बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को एक्टिव करती है और चोट लगने के रिस्क को कम करती है। मार्चिंग ब्रिज एक्सरसाइज करने के लिए फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और पैर फर्श पर रखें। एड़ी पर प्रेशर देते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। इस पोजीशन को बनाए रखते हुए सांस छोड़ें और अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं।
ये आपके लोअर बॉडी एंड कोर को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये हैमस्ट्रिंग एंड कोर को स्ट्रेंथन करती है, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है। ये एक्सरसाइज आपकी रीढ़ को स्थिर करने वाली मसल को मजबूत बनाती है, जिससे पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में बहुत राहत मिलती है। ये हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी को सुधारती है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाती है। एक एक करके पैर उठाने से हमारा बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। इन आउट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को हिप्स के पास रखें। दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाकर सीधा सामने की ओर फैलाएं। फिर घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट की तरफ लाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस सीधा करें, लेकिन ज़मीन से ऊपर रखें। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपकी टमी मसल को टारगेट करती है, जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। यह आपके पेट के आसपास की मसल को टोन करके पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए बेहतरीन है। कोर मजबूत होने से पीठ के निचले हिस्से को सपोर्ट मिलता है, जिससे लोअर बैक में होने वाले पेन में बहुत राहत मिलती है। ये एक्सरसाइज जॉइंट को मोबिलाइज करने और मोशन रेंज में सुधार करने में बहुत हेल्प करती है। प्लैंक लेग लिफ्ट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर दोनों हाथों और पैरों पर प्रेशर देते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाकर प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को घुटने से सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए वापस प्लैंक पोजीशन में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर वर्कआउट है जो टमी, ग्लूट्स, थाइस एंड शोल्डर को एक साथ स्ट्रांग बनाती है। ये पेट की मसल को गहराई से एक्टिव करके टोन करती है। ये वर्कआउट कोर के साथ साथ आपके कंधे और हाथों को भी मजबूत बनाता है। ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो पूरे शरीर की चर्बी कम करने और वजन को तेज़ी से घटाने में मदद करती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर में सुधार होता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें पीठ और गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। टॉय टैप्स एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं और दोनों हाथों को सीधा कंधे से ऊपर की ओर उठाएं। दोनों पैरों को एक साथ घुटने से मोड़ते हुए ऊपर रखें। फिर अपने दाएं पैर के पंजे से ज़मीन को छुएं और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है जो टमी मसल को टोन एंड फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करती है। ये पूरी एब्डोमिनल वॉल को एक्टिव करती है, जिससे एब्स टोन होते हैं और हमारा कोर मजबूत बनता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में और कमर को पतला करने में मदद मिलती है। ये हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी सुधार करती है। ये वर्कआउट स्पाइन बोन को सीधा और मजबूत बनाकर बॉडी बैलेंस में सुधार करता है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद भी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।